आज होगी क्लास म्यूचुअल फंड की कंप्लीट मास्टर क्लास। और वार्निंग पहले ही दे देता हूँ, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये नॉर्मल फाइनेंस वीडियो नहीं होने वाली। यहाँ हम सिर्फ बेसिक्स नहीं, रियल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का ब्लूप्रिंट डिकोड करेंगे, जहाँ नंबर्स से ज़्यादा बिहेवियर समझेंगे, रिटर्न्स से ज़्यादा रिस्क डिकोड करेंगे, फंड्स से ज़्यादा इन्वेस्टर साइकोलॉजी समझेंगे और वो हिडन फैक्टर्स जो सेम फंड में भी डिफरेंट लोगों को डिफरेंट रिजल्ट्स देते हैं। तो एंड तक देखना, क्योंकि एक भी कॉन्सेप्ट मिस किया तो कंफ्यूजन गारंटीड है। चैप्टर 1, म्यूचुअल फंड एक्चुअली होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स का पैसा कलेक्ट होता है और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उसे मैनेज करते हैं। आप इनडायरेक्टली 50-100 कंपनीज में, बॉन्ड्स में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हो विदाउट डायरेक्टली उन्हें सिलेक्ट किए। इसका मतलब रिस्क स्प्रेड होता है, डिसीजन प्रोफेशनल लेता है और आपको डेली मॉनिटरिंग नहीं करनी पड़ती। चैप्टर 2, इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अब थोड़ा टेक्निकल क्लैरिटी लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में। NAV, जिसका फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू, ये फंड का पर यूनिट प्राइस होता है। जैसे स्टॉक का प्राइस होता है वैसे फंड का NAV होता है। एक्सपेंस रेशियो, जो है फंड मैनेज करने का कॉस्ट। अगर फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है और आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो 1000 एनुअली मैनेजमेंट कॉस्ट जाता है। एग्जिट लोड, अगर आप जल्दी पैसा निकालते हो तो स्मॉल पेनल्टी लग सकती है। यह इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से रोकता है। चैप्टर 3, रिस्क इन म्यूचुअल फंड्स। लोग बोलते हैं मार्केट गिर गया, पर सवाल ये है, गिरना टेम्पररी है या परमानेंट। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होते हैं, पर हिस्टोरिकली लॉन्ग टर्म में ग्रोथ क्रिएट करते हैं। यहाँ डिफरेंस समझो। टेम्पररी फॉल इमोशनल टेस्ट होता है, जहाँ परमानेंट लॉस बिहेवियर का रिजल्ट होता है। चैप्टर 4, प्रैक्टिकल SIP एग्जाम्पल। एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप 5000 पर मंथ 20 साल तक SIP करते हो, 12% एवरेज एनुअल रिटर्न एज्यूम करते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख, लेकिन 20 साल बाद अप्रोक्स वैल्यू 50 से 60 लाख होगी। ये कंपाउंडिंग का पावर है। अगर सेम इन्वेस्टमेंट 30 साल चले तो कॉर्पस 2 करोड़ के अराउंड हो सकता है। डिफरेंस क्या है? टाइम, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। 5000 महीने का अमाउंट लोगों को छोटा लगता है, पर 20 साल बाद वही अमाउंट लाइफ चेंजिंग हो सकता है। चैप्टर 5, हाउ SIP वर्क्स इन क्रैश। मार्केट गिरता है तो NAV कम होता है। सेम 5000 में यूनिट्स ज़्यादा मिलते हैं, मार्केट रिकवर करता है, ग्रोथ एक्सिलरेट होती है। इसको बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। क्रैश इन्वेस्टर के लिए दुश्मन नहीं, अपॉर्चुनिटी है। चैप्टर 6, एसेट एलोकेशन, रियल वेल्थ कंट्रोलर, जिसे मैं वेल्थ क्रिएशन का बैकबोन भी मानता हूँ। यहाँ हम 3 डिफरेंट इन्वेस्टर के एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट इन्वेस्टर, जिसकी एज है 25, उसका टाइम होराइजन है 25 साल, तो उसके लिए 70 to 80% इक्विटी लॉजिकल हो सकता है। सेकंड इन्वेस्टर, जिसकी एज है 45 ईयर, उसका गोल है 10-15 साल तक इन्वेस्टेड रहना, तो उसके लिए बैलेंस एलोकेशन बेटर हो सकता है। थर्ड इन्वेस्टर, जिसकी एज है 55, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कैपिटल प्रोटेक्शन, तो उसका डेप्ट एलोकेशन हायर हो सकता है। इन तीनों इन्वेस्टर के एग्जाम्पल से हमें ये पता लगता है कि एलोकेशन लाइफ स्टेज पर डिपेंड करता है। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर 7, हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड।
बेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो ये 6 फैक्टर्स ध्यान में रखो। फर्स्ट, अपना गोल डिफाइन करो। सेकंड, उस गोल को अचीव करने के लिए टाइम होराइजन डिफाइन करो। थर्ड, रिस्क टॉलरेंस एसेस करो। फोर्थ फैक्टर जानने से पहले फर्स्ट 3 फैक्टर डिफाइन करना मैंडेटरी है, क्योंकि ये तीनों फैक्टर्स डिफाइन हो गए तभी आप फंड सिलेक्ट करने के लिए एबल हो। फोर्थ है कैटेगरी डिसाइड करना, इक्विटी, डेब्ट या हाइब्रिड। फिफ्थ, फंड हिस्ट्री एंड कंसिस्टेंसी देखो। एंड लास्ट वन, पोर्टफोलियो क्वालिटी देखो। सिर्फ पास्ट रिटर्न देख के इन्वेस्ट मत करो। चैप्टर 8, बिगेस्ट म्यूचुअल फंड मिस्टेक्स। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म में एग्जिट करना। सेकंड, मार्केट न्यूज़ से पैनिक होना। थर्ड, फ्रेंड की एडवाइस पर स्विच करना। फोर्थ, पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाई करना। फिफ्थ, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना। हर फाइनेंस बिलीवर को ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड इंश्योरेंस एडवाइजरी फील्ड में काम करते हुए मैंने सबसे कॉमन मिस्टेक यही देखी है। लोग स्ट्रेटेजी से ज़्यादा रिटर्न्स फॉलो करते हैं। चैप्टर 9, इन्वेस्टर साइकोलॉजी, फाइनल गेम। सेम फंड, सेम SIP, डिफरेंट इन्वेस्टर्स। एक 15 साल डिसिप्लिन मेंटेन करता है और दूसरा 3 साल में एग्जिट कर देता है। रिजल्ट ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। मार्केट इंटेलिजेंट लोगों को रिवॉर्ड नहीं करता, डिसिप्लिन लोगों को रिवॉर्ड करता है। एंड द लास्ट चैप्टर, वेल्थ क्रिएशन ब्लूप्रिंट। म्यूचुअल फंड से पैसा तब बनता है जब क्लियर गोल्स हो, लॉन्ग टाइम होराइजन हो, करेक्ट एलोकेशन हो, SIP डिसिप्लिन हो और इमोशनल कंट्रोल हो। इनमें से एक भी मिसिंग हुआ तो जर्नी स्ट्रेसफुल हो जाती है। म्यूचुअल फंड्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिस्टम समझना, रिस्क मैनेज करना और बिहेवियर कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर आप इंटेलिजेंटली यूज़ करो तो म्यूचुअल फंड्स ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकते हैं। इफ़ एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अगर आप जेन्युइनली इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो फाइनेंस बिलीवर, क्लैरिटी के लिए, कंफ्यूजन के लिए नहीं।